नाम श्रेष्ठम मनमपि शच्चिपुत्रमात्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजम उरुपुरिं माथुरिं गोष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवाशम प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्री गुरुं तं नतोस्मि। वंदे हम श्री गुरो श्रीयतः पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुछ दिन के पहले श्री द्वारकापीठ के शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि किसी हिंदू देवता के ऊपर साईं बाबा की पूजा नहीं करने चाहिए, और इससे बहुत से लोग समझे कि उन्होंने कहा कि साईं बाबा की पूजा किसी तरह नहीं करना, और इससे एक बड़ा विवाद उठाया। 3 दिन के पहले यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित था भावी जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में, परंतु अधिकांश पत्रकार जो उपस्थित थे उनका मुख्य प्रश्न था जगन्नाथ भगवान के बारे में नहीं, साईं बाबा के बारे में था कि स्वरूपानंद जी जो कहते वो सही है कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा उत्तर में बोल दिया था, परंतु बोला कि हम हाँ या ना बोल सकते, परंतु विषय इतना सरल नहीं है कि खाली हाँ या ना बोलने से वो वास्तविक सत्य इस विषय में क्या है उसको समझना, खाली हाँ या ना बोलने से क्या सही है क्या झूठ है वो तो समझ नहीं जाएगा। तो इसलिए वो सब पत्रकार को बोला कि आज रविवार को जो 3 दिन के बाद था, तो अब अभी तो इसी समय है, हम यहाँ पर इस विषय पर थोड़ा विस्तृत रूप से कहेंगे। तो हाँ या ना यही प्रश्न है। तो जैसे यदि हम कहेंगे E=mc², सब लोग इसी बात सुना है, लेकिन कितना लोग उसको डिटेल्स में समझते। तो यदि हम कहेंगे साईं बाबा की जय या साईं बाबा की हाय हाय, तो खाली बोलने से ही समझ नहीं जाएंगे। थोड़ा विचार विमर्श से
हमें कहना चाहिए। इस्कॉन का मत इस मामला में क्या है? ये पत्र का सब मुझसे पूछा, तो मेरा उत्तर था कि किसी का मत वो ही बात नहीं है। यदि मेरा मत है कि भोपाल भारत का राजधानी है, तो वो खाली मेरे बोलने से तो भोपाल इस देश का राजधानी नहीं होगा। एमपी का राजधानी वो ही है, और शायद किसी भोपाल निवासी का मत है कि भोपाल तो पूरा देश का राजधानी होना चाहिए, परंतु अभी तो नहीं है और लगता है तो कभी नहीं होगा। इसलिए मैं कोई आंदोलन नहीं चलाता हूँ, खाली उदाहरण स्वरूप से बोलता हूँ। तो किसी व्यक्ति का मत जो है और जो वास्तविक है, किसी का मत से जो वास्तविक है तो बदल नहीं जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि भोपाल ही भारत देश का राजधानी है, ओ ठीक है, ठीक नहीं है। खाली बोलने से 1 + 1 तो नहीं = 3 हो जाएगा। और यदि क्रॉ लोग चलेंगे कि 1 + 1 = 3, तो यदि आप एक एप्पल लेगा, दूसरा एप्पल लेगा और कुछ नहीं, तो आपके पास खाली 2 एप्पल रहेगा, 3 नहीं। तो क्या सच है, क्या सत्य है, इसको समझना चाहिए। किसी का व्यक्तिगत मत में कुछ भी दाम नहीं है। हमें सत्य का अन्वेषण करना चाहिए। क्या है सत्य? तो सत्य है कि दिल्ली भारत का राजधानी है, लेकिन यही बात तो पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि एक समय था जिसमें भारत जैसे आजकल गठित है एक देश तो नहीं था। 200 साल के पहले वो भारत जैसे आज ही है, जिसका सीमांत है एक तरफ पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, चीन, बर्मा, बांग्लादेश, तो ऐसा देश तो नहीं था। और शायद कुछ दिन के बाद तो नहीं होगा, और अवश्य ही है कि वो दिन आएगा जिसमें भारत तो भी नहीं रहेगा, भूमि भी नहीं रहेगी, पूरा ब्रह्मांड का प्रलय होगा। तो उस समय दिल्ली तो भारत का राजधानी नहीं होगा, तो भारत देश भी नहीं रहेगा। तो सत्य है कि दिल्ली इस देश का राजधानी है, परंतु वो पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि वो त्रिकाल में सत्य नहीं है। और किसी समय कि दिल्ली देश का राजधानी है वो बदल हो सकते हैं। शायद भोपाल तो राजधानी हो जाएगा, मालूम नहीं, हो सकते, असंभव तो नहीं है। और यदि इस देश का के पड़ोसी देश की इच्छा पूरी हो जाएगी, तो इस्लामाबाद भारत देश का राजधानी हो जाएगा। आशा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग का प्रयास ऐसे होते हैं। तो साईं बाबा क्या पूजा है कि नहीं, यही प्रश्न है। तो अच्छा है कि इस विवाद उठ गया है, क्योंकि हमारी आशा है कि
इस चर्चा से लोग थोड़ा सोचना लगेंगे, पूजा किस लिए करना है, कौन पूजा है, भगवान कौन है, कैसे भगवान होते हैं। आजकल बहुत विश्वासी लोग, धार्मिक लोग हैं भारत में, पूरा दुनिया में भारत का नाम प्रसिद्ध है एक धार्मिक देश होने के लिए, बदनाम भी है, परंतु कि भारत में लगभग सभी लोग धार्मिक है, कम से कम मुंह से, आचरण में वो दूसरी बात है। परंतु सब लोग तो नहीं, कुछ नास्तिक भी है, परंतु अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी धर्म, किसी न किसी तरह से पालन करते हैं। परंतु किस लिए और क्या उद्देश्य है धर्म पालन करने से, तो इसके बारे में सामान्यतः लोग सोचते तो वही बात नहीं है, तो जो भी आप विश्वास करते वो ही दिव्य है। तो इसलिए इस विषय के बारे में थोड़ा विस्तार से विचार होने चाहिए, क्योंकि वास्तव में भारत एक बहुत धार्मिक देश होते हुए भी तो धर्म का विषय पर बहुत 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 भूल धारणा प्रचलित है। तो अच्छा है कि इस विवाद हो रहा है और हमारी आशा है कि इससे लोग तो थोड़ा सोचने लगेंगे, तो क्या है धर्म, किस लिए धर्म पालन करना है, कौन है भगवान, कौन पूजा है इत्यादि, बुद्धि से लगाकर धर्म का पालन करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं तो मुस्लिम बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो कौन सा मत सही है? ऐसा है क्या कि जैसे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं यदि हम जीसस, वो क्रिश्चियन जैसे यदि हम जीसस को विश्वास नहीं करेंगे तो हमें चिरकाल नरक में निवास करना पड़ेगा, वो सही है कि नहीं? और इस्लाम उसमें भी कहते तो यही ही मार्ग ही है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, तो इस्लाम का पालन करना पड़ेगा। तो यही सबों में क्या है? अंधविश्वास। उस प्रकार का धर्म में अंधविश्वास है एक बड़ा गुण, परंतु उससे क्या है धर्म, क्या है अधर्म, कौन सन्मार्ग है, कौन गलत मार्ग है, हम विचार से, बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे। बचपन में क्रिश्चियन परिवार में, बचपन में जन्म से और ऐसे कैथोलिक स्कूल गया था, और जिसमें वो कैथोलिक विश्वास में कि पोप जो रोम में रहते हैं, पोप को विश्वास करना चाहिए, नहीं तो क्रिश्चियन होते हुए भी तो नरक जाना पड़ेगा। और प्रोटेस्टेंट का विश्वास है कि यदि वो पोप को माना है तो नरक जाना पड़ेगा। तो ऐसे बचपन में सोचा कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, मुझे मालूम नहीं कौन सी बात सही है, तो मुझे क्या करना, कॉइन फ्लिप करना है और
क्योंकि बुद्धि से कैसे हम समझ सकते। तो ऐसा सोचा कि रास्ते का एक तरफ पर एक कैथोलिक चर्च है और दूसरी तरफ पर प्रोटेस्टेंट चर्च है। तो यदि किसी समय मैं देखूंगा कि भगवान ऊपर से आ रहा है हम सबको विचार करने के लिए, और तो मैं देखूंगा कौन सा साइड पर भगवान आएंगे और उस तरफ मैं जाऊंगा। मैं कैथोलिक हूँ, नहीं मैं प्रोटेस्टेंट हूँ। क्योंकि बुद्धि से विचार करना तो कोई सवाल नहीं है। तो इसलिए मेरा कार्य था वो भगवद गीता का उपदेश है, क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश इस प्रकार दिया। तो समझ लो आत्मज्ञान क्या है, धर्म क्या है। तो नहीं बोल, भगवान कृष्ण शुरुआत से अर्जुन को बोलने सका कि मैं भगवान हूँ, जो मैं बोलता हूँ वही करो। लेकिन भगवान तो ऐसे नहीं बोला। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि तो यही है, यही ज्ञान है, आत्मा ऐसे है, मैं जो भगवान हूँ मैं ऐसे हूँ, धर्म इस प्रकार ही है। तो तुम यही सभी बात विचार करके तुम निर्णय करो क्या करना। तो भगवान हमको पर्याप्त बुद्धि प्रदान किया जिससे हम समझ सकते धर्म क्या है, अधर्म क्या है। दूसरी बात से वो शंकराचार्य कहते हैं कि ईसाई बाबा की पूजा विशेषकर दूसरा हिंदू देवता के ऊपर वो ही अधर्म है। तो हम कैसे समझ सकते धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो हमारी आशा है कि इससे, इस चर्चा से वो अंधविश्वास जो धर्म का नाम में चलते हैं वो सब बंद हो जाए। तो कभी भी बंद नहीं होगा, परंतु कम से कम लोग जो बुद्धिमान है तो ये सभी बातों में थोड़ा विचार करेंगे। तो हमें ठंडा दिमाग से ये सब समझना चाहिए। गरम होने से नहीं साईं बाबा तो भगवान नहीं भगवान नहीं है, तो ऐसे बोलने से और गुस्सा होने से हम कैसे समझ लेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत भूल धारणा है धर्म का क्षेत्र में। कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म। तो ऐसे समझना कि हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, इस्लाम धर्म है, तो वो पहला भूल धारणा है। क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ है स्वभाव। तो आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना। तो ऐसे कहना कि ये इस्लाम धर्म, ये क्रिश्चियन धर्म है, ये हिंदू धर्म है, वो सब अलग अलग धर्म है, तो ऐसे सोचना पहला भूल धारणा ही है। और ऐसे बोलना या सोचना कि हिंदू धर्म ही है वो एक बड़ा भूल धारणा है। क्योंकि किसी शास्त्र में ये हिंदू शब्द तो नहीं आते, ये संस्कृत शब्द तो नहीं है, ये एक आधुनिक शब्द है। क्या है? पाश्चात्य दिशा से, भारत का बाहर से वो सब लोग जो आक्रमण किया है, तो वे उस देश जो हम आजकल हिंदुस्तान कहते हैं, उसका पौराणिक नाम है भारत। तो उस देश के निवासियों को हिंदू बोलते थे, क्योंकि
पाश्चात्य दिशा से आने में तो सिंधु नदी का पार करना है और वहाँ के लोग वो स शब्द उनकी भाषा में वो शब्द तो नहीं है, तो इसलिए वे सिंधु नहीं बोलते थे, वो बोल नहीं सका, और इसलिए हिंदू ऐसे हिंदू बोलते। तो इस प्रकार वो सब भूमि जो सिंधु नदी का दूसरा पार है वो पूरा देश उसको हिंदुस्तान बोलते थे, और वो देश के निवासियों हिंदू। और ऐसे लोग का विचार में वो हिंदुस्तानी लोग बहुत नीच है, हम बड़े हैं, तो ऐसा इस देश के लोग की निंदा करने के लिए इस देश के लोग को हिंदू बोलते थे। जैसे अगर किसी आदमी को कहना तुम कुत्ता हो, वह क्या है, प्रशंसा करना नहीं, निंदा करना। और वो व्यक्ति अगर कहते ओ मैं कुत्ता हूँ, ओ मैं कुत्ता, तो इस प्रकार इस देश के लोग जिस शब्द से बाहर से आक्रमण करने वाले आए और निंदा में वो इस देश के लोग को हिंदू बोले, तो आजकल बोलते गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन एक्चुअली इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है। धर्म जो है जिसका वर्णन है शास्त्र में वो ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म है कि आत्मा सनातन है, आत्मा का जन्म आत्मा का मृत्यु कभी भी नहीं होता है। यही भगवद गीता का प्रथम उपदेश है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले, और भगवान भी सनातन है। सब जीव जो आत्मा है बहुत ही क्षुद्र है और भगवान महान ही है। सब आत्मा भगवान से अधीन है, भगवान स्वतंत्र ही है, भगवान परम पुरुष ही है। तो ऐसे समझना वो ही सनातन धर्म ही है। तो हिंदू ये शब्द बोलना तो आज का वो शब्द प्रचलित है और हम ऐसे कहते हैं जिससे हम समझ सकते। तो ये व्यक्ति तो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है, पारसी नहीं है, सिख नहीं है, जैन नहीं है, तो क्या है वो हिंदू होगा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो नास्तिक भी हिंदू हो सकते। तो कैसे समझना? हिंदू धर्म क्या है? क्योंकि धर्म जो है उसको शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए, और हिंदू शब्द तो किसी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र क्या है? शास्त्र है भगवान की वाणी, जो वे हम जो पतित जीव भगवान का उपदेश है, जिसका पालन करने से हम समझ सकते सत्य क्या है, परम सत्य, पूर्ण सत्य क्या है, शाश्वत सत्य क्या है, हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है। तो साईं बाबा पूजा ही है कि नहीं, पूजा है कि नहीं, या अपूजा कि नहीं। तो इस विषय शास्त्र से समझना चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। परम सत्य के बारे में और सब धार्मिक विषयों के बारे में शास्त्र ही प्रमाण।
शास्त्र में वो ज्ञान है, वो सभी विषय जो हमारी बुद्धि और प्रत्यक्ष के अतिथि है। प्रत्यक्ष का मतलब कि बहुत से ज्ञान हम मिलते हैं इंद्रियों में से, हम देखते हैं, सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं। इस प्रकार हम अलग अलग वस्तुओं और विषयों के बारे में ज्ञान मिलते हैं। परंतु वो ज्ञान जो इंद्रियों के अतीत है और साधारण बुद्धि के अतीत है, उस ज्ञान हम शास्त्र से मिलते हैं। आधुनिक विज्ञान का प्रयास है सब कुछ समझना इंद्रियों में से और बुद्धि में से, परंतु हमारे इंद्रियां सीमित है और हमारी बुद्धि सीमित है और हमारी अनुभूति भी सीमित है। हम बहुत 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 तुच्छ ही जीव है, और जो हमारे इंद्रियां, बुद्धि और अनुभूति के परे है, वो परम सत्य जो है उसके बारे में ज्ञान हम मिलते हैं शास्त्र से। तो साईं बाबा पूजा है कि नहीं? तो वैष्णव दर्शन में सब जीव पूजा है। क्यों? क्योंकि सब जीव का स्वभाव दिव्य है, क्योंकि सब जीव भगवान का अंश है। परंतु भगवान विशेष पूजा है। भगवान तो साधारण जीव नहीं है, भगवान सब जीव का आधार है, स्रोत है। तो ये भगवान शब्द बोलने से क्या समझना है? भगवान भगवान ये शब्द हम बाबा सुनते हैं, परंतु भगवान शब्द का क्या अर्थ है? सब का कर्तव्य है, सब जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना। तो कौन भगवान है और कैसे भगवान भगवान होते? तो इसके बारे में शास्त्र में प्रमाण है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शन्नं भग इतिंगिना। वो व्यक्ति जिनमें पूर्ण ऐश्वर्य है, पूर्ण शक्ति है, पूर्ण कीर्ति है, पूर्ण सुंदरता है, पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण वैराग्य है, वो व्यक्ति भगवान है। पूर्ण ऐश्वर्य इसका मतलब है कि सब कुछ जो है वो वास्तव में भगवान की संपत्ति है। हम बोलते हैं कि ये मेरा मकान है और इस जमीन मेरा नाम में है, ये मेरी जमीन है, परंतु वास्तव में सब कुछ जो है भगवान की संपत्ति है। जो बोल सकते हैं कि सब कुछ मेरा है वो व्यक्ति भगवान है। सब कुछ ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो सब कुछ के मालिक है वो ही भगवान है। जिनके पास पूरी शक्ति है, सब कुछ कर सकते हैं, वो ही भगवान है। इनकी इच्छा शक्ति से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि होते हैं, असंख्य ब्रह्मांडों का पालन होता है और असंख्य ब्रह्मांडों का विनाश होता है, और फिर उसके बाद सृष्टि होती है, पालन होते हैं, प्रलय होते हैं।
ये सब भगवान की शक्ति से ये सब चलते रहते हैं। पूर्ण शक्ति, पूर्ण कीर्ति, सब लोग जानते हैं कि भगवान है, और कुछ लोग अस्वीकार करते हैं कि भगवान है, लेकिन सब लोग कम से कम भगवान या गॉड या ईश्वर या अल्लाह या जेहोवा या जीसस तो ऐसा नाम सुना है। तो भगवान से विख्यात और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। केवल इस छोटी सी पृथ्वी में नहीं है। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यास्तवाय, उच्च लोक में भी जिसमें ब्रह्मा आदि देवताओं निवास करते हैं, वास्तविक भगवान की स्तुति करते हैं देवगण। तो जिनमें पूर्ण कीर्ति है वही भगवान है, और पूर्ण सुंदरता है, जिनमें पूर्ण सुंदरता है वही भगवान। और पूर्ण ज्ञान, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रिकाल में मैं सब कुछ जानता हूँ, जो भी होगा, जो हो रहा है और जो होगा उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, मेरे बारे में कोई नहीं जानता। तो वही भगवान है। और पूर्ण वैराग्य, श्री कृष्ण सब कुछ का मालिक होते हुए भी उनका कुछ उद्देश्य नहीं है किसी को परेशान देना या इनके भक्तों को प्रेम देने के अलावा भगवान का और कोई उद्देश्य नहीं है। किसी को नियंत्रण करने की इच्छा नहीं, नियंत्रण करते हैं परंतु दुश्मनी से, ऐसे द्वेष भाव से नहीं। भगवान सब जीव को थोड़ा सा स्वतंत्र देते हैं, तो तुम लोग जो करना चाहते हो करो। तो जिनमें ये सब गुण पूर्णतया है वो व्यक्ति परम पुरुष है, वही भगवान है। और सब महान ऋषि मुनि संत सब स्वीकार करते हैं कि भगवान है श्री कृष्ण। इस वर्णन है भगवान का, भगवान कैसे भगवान होता है, ये सभी गुणों से। तो वो व्यक्ति है कृष्ण और कोई नहीं है। तो भगवान पूज्य है। और शुद्ध वैष्णवों का विचार में सब जीव पूज्य है, क्योंकि उनका संबंध है कृष्ण के साथ। परम पूज्य है श्री कृष्ण। तो कृष्ण ही भगवान है। 5000 वर्षों के पहले वो भगवान श्री कृष्ण इनकी दया से इस पुण्य भूमि भारत भूमि में आए थे। उसके पहले भी मनीषीगण विद्वान ऋषियों श्री कृष्ण की पूजा की। ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण आए थे और उसके बाद इनकी पूजा होती, ऐसा नहीं। इन कृष्ण का आगमन के पहले भी बड़े बड़े संत मुनि श्री कृष्ण की पूजा की। तो 5000 वर्षों के पहले, क्रॉ वर्षों के पहले सब बड़े बड़े आत्म साक्षात्कार प्राप्त मुनि ऋषिगण
जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान है। और क्रॉ वर्षों के पश्चात जो सिद्ध पुरुष है वे स्वीकार करेंगे कि श्री कृष्ण भगवान है। जो भगवान है तो त्रिकाल में भगवान होते हैं, तो वो भगवान कृष्ण ही है। तो 200 वर्षों के पहले इस साईं बाबा के बारे में किसी का पता नहीं था, शास्त्र में कुछ भी लिख नहीं है, और कोई संत ऋषि मुनि और साईं बाबा के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि साईं बाबा तो उस समय नहीं आया। और लगते 150 से 200 साल के बाद साईं बाबा के बारे में इतना सा पागलपन नहीं होगा। एक्चुअली ये एक फैशन जैसे है। कुछ सालों के पहले एक बॉलीवुड मूवी था संतोषी माँ, और उसका प्रभाव से बहुत से लोग संतोषी माँ संतोषी माँ संतोषी माँ ऐसे पागल हो गया। वो पागलपन तो थोड़ा कम हो गया है। अभी साईं बाबा के वो बाहर एक वो बाथरूम के बाहर का बाथरूम के पास कुछ जो क्या है वो सिंक क्लीनर है, विम जैसे है, उसका क्या वो उसका पैकेट पर साईं बाबा का पिक्चर है। तो साई एवरीथिंग, साई राम, साई कृष्ण, साई फिश, साई चिप्स, साई पोटैटो चिप्स, साई सोप पाउडर, ये सब लोक मत है। परंतु सच क्या है? चुनाव से एक व्यक्ति भगवान हो सकते है क्या? यदि 30 करोड़ भारत निवासियों एक वचन में चलेंगे साईं बाबा भगवान है, तो वो सच होगा क्या? यदि सब भारत निवासियों चुनाव करेंगे कि कल से 1 + 1 = 3, वो सही होगा क्या? तो हमें जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। क्या है वो एक फैशन जैसे है, तो सब लोग ऐसे ही करते हैं, इससे मैं भी करूँगा। इसके बारे में एक कहानी है कि एक दिन एक शहर में एक आदमी तो दूसरे आदमी के पास जाकर देखा वो आदमी पूरा शोकातुर हो गया है। क्या हो गया? क्या हो गया? ओ मेरा प्रिय सारगल सिंह मर गया है। कितना खराब समाचार है। तो वो आदमी भी शोकातुर हो गया है। फिर दूसरा आदमी के पास जाकर वो दूसरा आदमी पूछा, तो इतना दुखी होते हैं क्यों? सारगल सिंह मर गया। सारगल सिंह मर गया। तो इस प्रकार एक से एक तो पूरे शहर में सब लोग तो इस प्रकार शोक प्रकाश किया था, सारगल सिंह मर गया था। तो फिर वो शहर में वो मेयर जो था उसके पास वो समाचार आया है कि पूरा काम पूरे शहर में बंद हो गया है क्योंकि सारगल सिंह मर गया था। और सब लोग तो उससे इतना दुखी है कि कोई तो कुछ भी काम नहीं करते। तो वो मेयर वो पुलिस इंस्पेक्टर ने भेजा, तो वो सारगल सिंह कौन है? और सब लोग इतना दुखी हो गया है, सब काम बंद किया था, तो वो क्या हो रहा है? तो पुलिस इंस्पेक्टर तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया, मेयर के पास वापस आके बोला कि और एक आदमी है जिसका गाधा का नाम था सारगल सिंह, और वो गाधा उसका बहुत प्रिय था,
और वो इसलिए बहुत दुखी हो गया था। और इस प्रकार एक से एक वो समाचार हो गया है कि सारगाल सिंह मार गए हैं। तो कोई नहीं पूछा था तो सारगाल सिंह कौन है, और इसलिए इतना दुखी होने तो ऐसे वो बहुत दुखी हो गया है क्योंकि तो मैं भी दुखी हूँ। तो ऐसा होता है, अगर एक आदमी कुछ ना कुछ करते तो दूसरों भी करना चाहते। एक और उदाहरण है कि भारत में उस पूर्व काल में सब पुरुष व्यक्ति धोती, जो हिंदू थे तो धोती पहन रहे थे। तो अभी तो सब पैंट शर्ट पहनते। क्यों? क्योंकि एडवर्टिजमेंट से टीवी में कि जो पैंट शर्ट पहने वे बड़े, वो बहुत सभ्य ही है। और इस प्रकार वो परंपरा जो था धोती पहनने वो चले गया, और अभी लोग शर्म लगते हैं धोती पहनने से। और पूर्व थोड़े दिन के पहले कि नारियों जीन्स और टी शर्ट पहनेंगे, वो बहुत बड़ी शर्म की बात थी, वो नीच महिलाओं के लिए था ऐसे। अभी तो बहुत बड़ा फैशन है, सब ऐसे ही करते। तो क्यों वो प्रश्न तो किसी का मन में नहीं आते, और सब लोग करते तो मैं भी करता हूँ। तो स्मोकिंग वो भी फैशन है, उससे क्या फायदा है? कुछ भी नहीं, लेकिन उससे बड़ा हो जाते। कैसे बड़ा? क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं है, खाली सिगरेट फैक्ट्री का मालिक का फायदा होता है। लेकिन यही प्रमाण है कि ज्यादा लोग मूर्खी है। तो यदि ज्यादा लोग कुछ ना कुछ करते हैं तो उसी व्यवहार से विशेष सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि विशेषकर काली युग में मूर्खता प्रधान है मानव समाज में। तो ये शंकराचार्य, ये साईं बाबा की पूजा के विरुद्ध है। तो क्यों केवल साईं बाबा? वो बोलते वो मुस्लिम फकीर था। तो यदि वो हिंदू था तो शंकराचार्य इनकी पूजा को समर्थन किया था क्या? यदि एक व्यक्ति मुस्लिम है या हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, यदि भगवान नहीं हो तो भगवान जैसे वो व्यक्ति की पूजा नहीं करना चाहिए। दूसरा साईं बाबा भी था, साईं बाबा नंबर 2, वो हिंदू था, वो अच्छा था, वो हिंदू भगवान था, वो हमारा हिंदू भगवान था। ये क्या विचार है? ये कुछ भी विचार तो नहीं है, ये हमारा शिकायत है। कुछ भी विचार नहीं होते तो खाली साईं बाबा की जाए, साईं बाबा हाय तो ऐसे चलता है। तो अज्ञान का कारण से विशेषकर भारत में इस प्रकार कहते हुए भगवान बहुत ही है। साईं बाबा महाराष्ट्र का साईं बाबा है, और बैंगलोर का एक था, वो एक्चुअली आंध्र प्रदेश के है, लेकिन बैंगलोर के पास जाकर आश्रम बनाया। और इस प्रकार तमिलनाडु में कुछ लोग कहते हैं कि वो रमन महर्षि भगवान है। कोई रमन महर्षि का नाम सुना है? कितना लोग वो नाम सुना है? तमिलनाडु में बहुत लोग बोलते हैं वो भगवान ही है, और यहाँ पर उनका नाम बहुत कम लोग, उनका नाम तक नहीं सुना है। और कितना है बंगाल में बहुत है।
बहुत ऐसे भगवान है। राम कृष्ण फेमस है, अनुकूल चंद्र, कितना है। मैं बांग्लादेश बहुत कुछ साल के पहले बांग्लादेश में बहुत भ्रमण किया था, और ऐसा था कि जितना गांव इतना भगवान ही है। लेकिन भगवान इतना सस्ता नहीं है, हमें समझना चाहिए। क्या है, एक स्वामी था जो बांग्लादेश में भ्रमण करता था, और एक बार इनके शिष्यों वो स्वामी को बोला कि तो अभी आपका इज्जत बहुत बढ़ गया है, तो अभी आपको कहना चाहिए कि आप भगवान का अवतार है। तो भगवान का अवतार होना इतना सस्ता है क्या? एक्चुअली ऐसे बोलना तो निंदा होते हैं। जैसे वो देश का प्रधानमंत्री याद आएंगे, और उनको सदका देने के लिए एक आदमी और हाँ प्रदान करने के लिए आता है, लेकिन वो आदमी नहीं जानते वो देश का प्रधानमंत्री कौन है। तो पूछते वो कौन है, कौन है, वो ही है। तो वो आदमी हार लेके वो आदमी के पास जाकर वो प्रधानमंत्री के पास जो खड़े है वो बॉडीगार्ड को हार पहनाना है। तो अगर ऐसे भूल करते तो बड़ा भूल होते, क्योंकि यदि प्रधानमंत्री का हार प्रदान करने तो समझना चाहिए वो कौन है, पहचान होना चाहिए कौन है। तो यदि एक बार ऐसे भूल करते है तो ठीक है, इतना अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। लेकिन एक बार भूल करके तो दूसरी बार तो नहीं करनी। लेकिन यदि बार बार कहते हैं तो वो बड़ा अपराध हो जाएगा नहीं। तो यदि हम भगवान की पूजा करेंगे तो हमें पहले समझना चाहिए भगवान कौन है। भगवान के सेवक बहुत है। भगवान है कृष्ण, और शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं भी है। और यदि हम नहीं जानते तो शायद हम विचार करेंगे इंद्र ही भगवान है, शिव भगवान है। समझना चाहिए कौन भगवान है। और ये सब जीव जो इस भौतिक धरती में है कि वे भगवान है, ऐसे समझना पूरा गलती है। तो कुछ लोग तो पूर्व जन्म की योग शक्ति से कुछ जादू दिखाते। जादू दिखाने से कोई भगवान नहीं होता। भगवान तो असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते, थोड़े विभूति नहीं है। तो कौन भगवान है और कैसे भगवान है हमें समझना चाहिए। तो लोग वास्तविक भगवान की पूजा छोड़ के अलग अलग कहते हुए भगवान की पूजा करते हैं। क्यों? तो वो स्वभाव है भगवान की पूजा करना, और जो पुण्यशाली लोग है उनका स्वभाव है भगवान की पूजा करना। कुछ आकांक्षा पूर्ण करने के लिए, या क्योंकि विशेषकर आधुनिक जमाने में सबका जीवन में बहुत दुख होते हैं, बहुत संघर्ष, बहुत तनाव, और इसलिए आश्रय प्राप्त करने के लिए लोग भगवान की पूजा करना चाहते हैं। परंतु हमें समझना चाहिए हम कहाँ पूर्ण और वास्तविक आश्रय में लेंगे। और यदि हम भगवान से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं
तो हमें समझना चाहिए तो कौन सी प्राप्ति श्रेष्ठ है, क्या मिलने से हमारा परम कल्याण होगा। बार बार मैं कहता हूँ समझना चाहिए, समझना चाहिए, समझना चाहिए। इस भौतिक संसार में हमारी असंख्य समस्याओं का मूल कारण है अविद्या। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता बताए जिसमें सत्य विद्या ही है। तो कुछ प्राप्त करने के लिए या आश्रय प्राप्त करने के लिए लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। इसके बारे में भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत् यौपमेधसम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी पूजा छोड़ के लोग जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं कुछ वर प्राप्त करने के लिए, ऐसे लोग अल्प मेधस है। दूसरे शब्द में मूर्ख ही है। अल्प मेधस का मतलब बुद्धि बहुत कम होते। क्यों? क्योंकि वो सब भौतिक वर जो प्राप्त होते हैं देव देवियों की पूजा करने से, वो सब भौतिक ही है और सब कुछ जो भौतिक तो नहीं रहेगा। जैसे यदि हम किसी देवता या बाबा या बाप्पा या स्वामी या अम्मा की पूजा करेंगे कुछ प्राप्त करने के लिए और हम मिलेंगे तो ठीक है, मिल गया है। करोड़ रुपया के लिए, करोड़ रुपया मांगने के लिए किसी देवता की पूजा की तो अच्छा बिजनेस है। तो पूजा तो खाली 1000 रुपया का किराया था तो पुरोहित को 1000 रुपया दिया, सब सामग्री लाना सब कुछ पूर्ण हो गया। 10,000 ठीक है, 10,000 रुपया में, और उससे वो पुरोहित जो यज्ञ किया उससे करोड़ रुपया मिला तो वो अच्छा व्यापार होते हैं ना। परंतु करोड़ रुपया या 100 करोड़ रुपया या 1000 करोड़ रुपया यदि हम मिलेंगे तो मृत्यु का समय हम कितने से साथ में ले जा सकते? कुछ नहीं। तो इस प्रकार सब कुछ जो लोग मांगते हैं देव देवियों की पूजा से, तो सब जो मिलते हैं और वे मिलता है। कांक्षन्ता कामानां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः। हाँ, क्या क्षिप्रम ही क्या क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि कर्मकांडी लोग तो देवताओं की पूजा करते भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए और मिलते शीघ्र ही मिलते, परंतु शीघ्र भी वो सब कुछ जो मिलते तो छोड़ना पड़ेगा मृत्यु का समय। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देव देवियों की पूजा करते हैं भौतिक वर प्राप्त करने के लिए सब अल्प मेधस ही है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। अज्ञान से कुछ कल्याण नहीं हो सकता। तो यदि हम करोड़ रुपया मिलेंगे तो बहुत सुंदरी स्त्री से हम विवाहित होते हैं, यदि हम अमिताभ बच्चन जैसे फेमस होंगे तो ये सब क्षणिक ही है।
और उससे वास्तविक सुख शांति प्राप्ति नहीं होती है। और ऐसे सोचना कि यही सब प्राप्त करने से मैं सुखी होऊंगा, वो ही अविद्या है। तो अविद्या है हमारी सभी समस्याओं का मूल कारण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इनकी परम दया से हमको भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया है, जिससे हम समझ सकते हैं हम कौन है, भगवान कौन है, वास्तविक धर्म क्या है, जिससे हमारा भ्रांत जीवन का सुधार कर सकते हैं। तो कोई इस देश में कोई आईन नहीं है कि साईं बाबा की पूजा नहीं करना, कोई कानून नहीं है कि धर्म में जो आप करना चाहते हो तो करो। वो इतना सा स्वतंत्रता है इस देश में। कुछ है जो मना है, जैसे नाराबली, जो इस देश में पहले ऐसा था, नाराबली, आजकल तो वो बंद है। सती जो एक विधान जो था अभी आइन से विरुद्ध है, लेकिन सामान्यतः धर्म में कोई बाधा नहीं है। जो भी आप करने चाहते हो, यदि उससे कोई दूसरा का परेशान नहीं होता तो ठीक है, करो। इतना सा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धर्म स्वतंत्रता है इस देश में। तो सभी देश में ऐसा नहीं है, परंतु हमें मालूम होना चाहिए तो अलग अलग प्रकार धर्म या तथाकथित धर्म पालन करने से क्या क्या फल होगा, क्योंकि सभी प्रकार की पूजा से एक ही प्रकार का फल मिलना नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यान्ति देव व्रता देवान पितॄन् यान्ति पृथ्वी व्रताः भूतानि यान्ति भूतेज मध्याजिनोऽपि यान्ति माम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देव देवियों की पूजा करते हैं, देव देवियों के पास जाते हैं। जो पितृगण की पूजा करते हैं तो पितृगण के पास जाते हैं। जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं, ऐसे लोग हैं तो भूत प्रेत बन जाते हैं। और जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण के पास जाता है। तो सभी प्रकार की पूजा एक ही नहीं है। यदि हम सत्य भगवान जो श्री कृष्ण है, इनकी पूजा करेंगे पूर्ण शुद्ध भाव से, हम श्री कृष्ण के पास जाएंगे। और यदि और किसी की पूजा करेंगे, हम इस भौतिक संसार में रहेंगे, क्योंकि मुक्ति प्रदाता एक ही विष्णु ही है। इसलिए विष्णु की पूजा करना वो ही श्रेष्ठ है। तो हमें सिद्धांत, शास्त्र का सिद्धांत समझना चाहिए। हमारा सर्वोच्च कल्याण प्राप्त करने के लिए शास्त्र का सिद्धांत समझना चाहिए। साईं बाबा की पूजा लोग करते क्यों? क्योंकि उससे कुछ मिलते। लोग बोलते कि ओ साईं बाबा की पूजा करने से शांति मिले और घर में सब कुछ ठीक चलते। तो शायद वो साईं बाबा में कुछ योग सिद्धि है और इसलिए लोग वो ही वर मिलते। लेकिन घर में शांति है, वो जीवन का सर्वोच्च श्रेय नहीं है। वो ही एक प्रकार की माया है, क्योंकि यदि हम घर से आसक्त रहते हैं तो हमें इस भौतिक संसार में वापस आना है। घर से अनासक्ति से मुक्ति प्राप्ति होती है। तो यही और दूसरी बड़ी बात है।
हम नहीं बोलते कि सबका संन्यास लेना पड़ेगा अभी अभी। तो गृहस्थ जीवन में भी धर्म अवलंबन करना चाहिए, परंतु ऐसे सोचना कि अभी मैं सुखी हूँ किसी देवता किसी बाबा की कृपा से, ऐसे सोचना परम धर्म तो नहीं है और उससे वास्तविक कल्याण नहीं होते, आत्मा का कल्याण नहीं होता। ऐसे सोचना मायक है। तो पूजा किस लिए करना चाहिए? सवाई पुंग संग परो धर्म यथो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता यत्म सुप्रसिद्धति। परम धर्म क्या है? शास्त्र में श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि हर एक जीव के लिए परम धर्म यही है अधोक्षज की सेवा करना, पूजा करना। अधोक्षज है एक नाम, कृष्ण भगवान का एक नाम है। इसका अर्थ है जो हमारी इंद्रियों के अतीत है। और वो भक्ति, वो अधोक्षज कृष्ण भगवान की सेवा किस प्रकार होनी चाहिए? उसमें कुछ भी स्वार्थ की इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो कृष्ण भक्ति तो केवल प्रेम से करना चाहिए। नहीं है कि मैं कृष्ण की भक्ति करता हूँ, उससे मैं बड़ा व्यक्ति बन गया हूँ, ज़्यादा पैसा मिला और लोग मुझको बहुत सम्मान देते हैं। तो ऐसे सोचना मायक है। भक्ति तो केवल भक्ति के लिए होनी चाहिए। और भक्ति ऐसे नहीं अप्रतिहता, इसका अर्थ है तो सदैव पूरा तन्मय होना चाहिए भक्ति में। ऐसा नहीं है कि सुबह का समय हम पूजा करते हैं जिससे पूरा दिन में मेरा काम में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, वो सब काम अच्छी तरह चलेगा, तो इसलिए मैं हर रोज़ पूजा करता हूँ। नहीं, शुद्ध भक्ति, पूरी भक्ति इस प्रकार होते हैं सदैव भगवान कृष्ण का चिंतन में पूरा तन्मय होना, यह आत्मा सुप्रसिद्धति। और केवल इस प्रकार की भक्ति से आत्म संतुष्टि होती है। जो किसी प्रकार का भौतिक धर्म, अर्थात जो धर्म जो हम करते हैं स्वार्थ, भौतिक स्वार्थ के लिए, तो उस प्रकार का धर्म से हम पूरा संतुष्ट नहीं हो सकते, आत्मतुष्टि नहीं होती। तो इस्कॉन श्रील प्रभुपाद का स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है वैज्ञानिक शास्त्र आधारित व्यवहारिक वास्तविक धर्म का प्रचार करना। तो साईं बाबा की पूजा करना चाहिए या नहीं? नहीं, कृष्ण की पूजा करना चाहिए, लेकिन हम फैनेटिकल होने से हम ऐसे नहीं बोलते। शास्त्र का प्रमाण, शास्त्र का विचार के अनुसार हम ऐसे बोलते हैं। और जो बुद्धिमान है इस प्रकार विचार करके इस सिद्धांत का निष्कर्ष निकालेंगे। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न हो जरूर से पूछे, अगर खिलाफ हो तो बोलिए। माइक, दूसरा माइक भी है।
ये तो शास्त्र बोलता है कि भगवान कौन, पुराण बोलता है कि भगवान कौन, वेद बोलता है कि भगवान कौन, संत बोलते हैं कि भगवान कौन, आपकी संस्था बोलती है कि भगवान कौन। लेकिन ये विश्व बहुत बड़ा, लेकिन क्या, ये विश्व, ये संसार बहुत बड़ा, और इस संसार में तमाम तरह के जीव निवास करते हैं। उस जीव में एक मानव जीव भी, जो मानव जीव है वो मानव कर्म करता है, जो जीव है वो जीव कर्म करता है। देखिए, मानव भी एक जीव होते हुए, ये क्या प्रश्न होगा या आप दूसरा प्रवचन देते हैं? हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे? अगर आज के दिन में हमें वैज्ञानिक तरीके से ये सिद्ध करना पड़े कि इस दुनिया का भगवान कौन है। इस दुनिया का भगवान नहीं है, वो जो भगवान है केवल इस दुनिया के लिए नहीं है, असंख्य ग्रहों के मालिक है भगवान। ब्रह्मांड, हमको ब्रह्मांड कहते हैं, अगर दुनिया नहीं कहते ब्रह्मांड कहते हैं, इस ब्रह्मांड का भगवान कौन है? उसको हम शास्त्रों से समझना चाहिए, जिसमें भगवद गीता है, सर्वोच्च शास्त्र है, जिसमें स्थापित है कि श्री कृष्ण भगवान है। सब लोग यही बात तो स्वीकार नहीं करेंगे, तो यदि हम ठंडे दिमाग से विचार करेंगे और यदि हमारा उद्देश्य है वास्तविक सत्य प्राप्त करना, तो हम जैसे सब पूर्व ऋषि मुनि संत जैसे स्वीकार किया, हम इस सिद्धांत निष्कर्ष करेंगे कि श्री कृष्ण भगवान है। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मेरे से आते हैं, मैं सब वस्तुओं, विषयों और जीवों का मूल स्रोत हूँ। मतः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो यही सिद्धांत है। यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं तो ठीक है, बाद में हम ऐसा नहीं है क्यों? नहीं, आप और मत बोलिए, और एक्सक्यूज मी प्लीज, आप मत बोलिए मैं भगवद गीता से प्रमाण दिया। यदि आप भगवद गीता का प्रमाण ग्रहण नहीं करते हैं और खाली बोलते ऐसा नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हम भगवान कृष्ण की बात सुनते हैं, आपकी बात नहीं है। खाली आप ऐसे बोलते हैं तो नहीं चलेगा। नहीं, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए। नहीं, आप और मत कहो। नहीं, कि भगवान कृष्ण ही इस ब्रह्मांड के भगवान हैं, लेकिन मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ। ठीक है, आप भगवान की बात ग्रहण करते हैं तो मैं भगवान का बात बोलो। लेकिन आज कितने लोग, आज कितने हिंदू हैं जो सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन उसे मानते नहीं। वो इसलिए नहीं मानते। एक्सक्यूज, हाँ, आप यदि प्रश्न करना चाहते हो तो प्रश्न पूछो। यदि आप प्रवचन करने देते हैं तो आपका स्वयं का मंदिर बनाए और इसमें बैठ के आप बोलिए। तो दूसरे का प्रश्न क्या है? प्रश्न है साईं बाबा भगवान है या नहीं। इसमें सबसे पहला साईं ने अपने आप को भगवान कभी माना ही नहीं, वो स्वयं कहते थे सबका मालिक है। तो मेरे ख्याल से वो कृष्ण की भगवान की बात करते थे। ये प्रश्न ही बात है कि लोग अज्ञानी होना चाहते हैं। मैं देखा इंटरनेट पर वो लोग इसके बारे में क्या मंतव्य किया है। तो साईं बाबा ही सर्वोच्च है, तो ऐसे लोग मंतव्य किया। किस कारण से ऐसा विश्वास करते हैं उसमें तो कुछ नहीं था, केवल अंधविश्वास और कुछ नहीं। तो इस इस्कॉन संघ का उद्देश्य है अंधविश्वास हटाना
और जो वास्तविक सत्य शास्त्र के अनुसार उसको स्थापन करना। तो ऐसे लोग ऐसे विश्वास करते, तो मूल कारण क्या है? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि संमोहम सार्गे यान्ति परन्तप। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग भौतिक इच्छाओं से और द्वेष से बार बार जन्म लेते इस भौतिक संसार में। इसका मतलब सब माया से मोहित है, उनकी बुद्धि स्पष्ट नहीं है, तो चाहते हैं अज्ञानी होना। यदि हम स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है और मैं उनका दास हूं, तो हमें इनके सब उपदेश पालन करना पड़ेगा, और इसलिए हम तैयार नहीं हैं। तो हमारा सब स्वार्थ की कामना तो पूरा चढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो स्वार्थ जो हम सोचते हैं वो स्वार्थ, तो वो तो स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ है समझना कि मैं सनातन जीव हूँ, मैं कृष्ण भगवान का सेवक हूँ, इनकी सेवक स्वीकार करना के कि मैं श्री कृष्ण से अधीन हूँ, उससे हमारा परम कल्याण होगा। लेकिन उसलिए हम तैयार नहीं है, क्योंकि हम इस सामान्य तुच्छ इंद्रिय सुख से आसक्त है, और इसलिए हम देव देवियों बाबा बापा इत्यादि की पूजा करते हैं। ये अज्ञान है, लेकिन हम अज्ञानी होना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, क्या क्या प्रमाण है? लोग बोलते हैं तो कोई प्रमाण नहीं है। इस भौतिक संसार में सब अज्ञानी है, और यदि सब अज्ञानी अज्ञान से बोलते हैं तो वो ज्ञान तो नहीं होगा। 1 + 1 = 3। यदि सब लोग ऐसे कहेंगे तो हम बाजार जाके एक एप्पल खरीद लेते, फिर दूसरा एप्पल खरीद लेते, तो मेरा हाथ में खाली 2 एप्पल है, तो 1 + 1 = 3 होना चाहिए। तो खाली 2 एप्पल के लिए पैसे दिया है, तो 2 एप्पल मिलते। तो यदि हम बोलते हैं नहीं नहीं 1 + 1 = 3, पहले मैं मुझको 1 एप्पल दिया था और उसके बाद एक और एप्पल दिया था 1 + 1, तो मेरे हाथ में 3 एप्पल होने चाहिए। लेकिन वो तो नहीं है। खाली बोलने से जो आसात है तो साथ नहीं होते। हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में लोग बहुत विमोहित रहते हैं और असत अपसिद्धन से आसक्त है, तो जिससे लोग की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, जिससे वे ये सरल बात कि भगवान है, भगवान एक व्यक्ति है और हमारा मत से हम किसी को भगवान नहीं बना सकता, तो ये सब सरल बात समझने के लिए तो बुद्धि शुद्ध होना चाहिए, इसलिए हरि नाम करना चाहिए। बैठिए, बैठ के बोलो। इसलिए शास्त्र में कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके हमें ब्रह्म परम सत्य के बारे में जिज्ञासु होना चाहिए। तो क्या हमारा वास्तविक लाभ है?
क्यों हम इस भौतिक संसार में और सब कुछ जो हम करते हैं, केवल आप नहीं है, केवल मैं नहीं हूँ, तो हर एक जीव, मानव और अमानव, हम सब कुछ जो करते हैं हर एक क्षण में, हम किस लिए करते हैं? सुख के लिए। परंतु हमारे जितने भी प्रयत्न होते हुए भी सुख प्राप्ति के लिए हम दुख मिलते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, हम दुख मिलते क्यों? उसका कारण क्या है? इसके बारे में जिज्ञासु होने चाहिए। यदि हम एक बाबा या देवी या माँ की पूजा करेंगे, मैं क्या मृत्यु से मुक्त हो जाऊंगा? मैं इस जीवन का दुख से मुक्त होऊंगा? तो ऐसे पूछना चाहिए, परम सत्य क्या है? इसके बारे में गीता में श्री कृष्ण कहते, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। जो पूर्ण ज्ञानी है शायद क्रौ जन्मों के पश्चात समझते कि श्री कृष्ण सब कुछ ही है। तो ब्रह्म जिज्ञासा वही होना चाहिए। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? यदि हम समझते तो हम क्षणिक फलों मिलने के लिए किसी प्रकार की पूजा नहीं करेंगे। अलग अलग प्रकार की पूजा होते, किससे हमारा परम कल्याण होगा इसको समझना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ। और अब जैसा बैठ जाए, जिससे आपके पीछे जो बैठ रहा है तो वे भी आपके पीठ के अलावा। चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार पूरा जगत, जो वास्तविक भगवान है पूरा जगत की सृष्टि करते हैं। कुछ लोग जो जादू दिखाते हैं, तो कुछ विभूति या कुछ वॉच घड़ी ऐसे जो ऐसे कुर्ता में था तो ऐसे ही दिखाते हैं। जो भगवान इतना छोटा व्यक्ति नहीं है कि खाली एक गोल्ड वॉच दिखाते हैं। पूरी सृष्टि भगवान की है। चमत्कार जो दिखाते हैं वो मूर्खों के लिए दिखाते हैं, जो उससे प्रभावित होते। एक बार हमारा परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, उनसे भारत में कुछ पत्रकार ने पूछा, आप क्या कुछ चमत्कार दिखा सकते हो? तो प्रभुपाद इनके अमेरिकी शिष्यों को लक्ष्य कर बोले, ये मेरा चमत्कार ही है। तो भगवान के बारे में बहुत प्रश्न हो सकते हैं और बहुत लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं। हम इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावन अमृत संघ में तो नहीं आया खाली एक व्यक्ति की पूजा करने की इच्छा से नहीं है। श्रील प्रभुपाद ऐसे गुरु नहीं थे जो खुद का घोषणा किया
मैं भक्ति वेदांत स्वामी हूँ, मुझको देखो, मेरे चरणों से रज ले लो, उससे फायदा होगा। नहीं, सदगुरु थे इस प्रकार क्योंकि उनका पूरा प्रयास था अज्ञानी लोग को वास्तविक आध्यात्मिक प्रदान करना, जिससे उनका वास्तविक सत्य शाश्वत कल्याण हो सकता है। और इसलिए जिससे आपकी सभी संशय जो है तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए हम अनुरोध करते हैं जिससे आप सबों श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तक में एकदम स्पष्ट है वो आत्मज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान। और ये सब जो श्रील प्रभुपाद लिखते थे वो उनकी कल्पना से नहीं था। गीता, श्रीमद् भागवत, वो सब शास्त्र से ऊपर श्रील प्रभुपाद सब कुछ दिया थे। तो ये सब विषय यदि आप पूर्णतया स्पष्ट समझना चाहते हैं तो आप श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें लेके सब का अध्ययन कीजिए। सबके घर में टीवी है, वो खाली बकवासी चीज है, उससे काम, क्रोध और लोभ बढ़ाना होता है, जो जीव के 3 सबसे बड़े शत्रु है। तो टीवी निकाल दो और आपका घर में हरि कीर्तन कीजिए और श्रील प्रभुपाद की गीता, श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए और इस प्रकार आप सब कुछ समझ लेंगे। भगवान कौन है, मैं कौन हूँ। नहीं तो आपका दुर्लभ मानव जन्म तो निरात हो रहा है। लेकिन एक्चुअली बहुत प्रश्न हो सकते हैं, अभी समय हो गया, लेकिन ये सभी बात का उत्तर है। आप तो 2 मिनट में आपका पूरा सब संशय तो खंडित नहीं होगा। आपका जीवन इसी विषय में तो आप पूरा समर्पण कीजिए। आप जो भी करते हैं, जो भी सर्विस या जो कुछ भी आप करो, परंतु आपका जीवन का उद्देश्य ऐसे होना चाहिए। क्या सत्य है, परम सत्य क्या है, गीता और भागवत से, श्रील प्रभुपाद का मार्गदर्शन से समझने के लिए आप प्रयास करो।